शांति। आज के इस सत्र के चेयरपर्सन आदरणीय अशोक गाबा भाई साहब, मंच संचालन करने वाली प्यारी बहन शुचि दीदी और आप सभी भाई बहनें जो पिछले 3 दिनों से इस स्ट्रेंथनिंग द रूट्स, जड़ों को मजबूत करने के लिए क्या करें, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, मैनेजर्स हो, हाउसवाइफ्स हो या आम जनता, हर एक की ज़िंदगी में अपनी जड़ों को अगर हम भूल जाएंगे तो झाड़ हरा भरा कभी नहीं रह सकता। हम सभी को पता है कि आसपास बहुत अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है, अरावली बहुत खूबसूरत लग रही है। एक खूबसूरत लगने वाले पेड़ पौधे, अगर इन पेड़ पौधों को जड़ों से काट दिया जाए, जो जड़ें दिखती नहीं हैं, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, ये धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर ढका हुआ है, अगर इससे काट दिया जाए तो हरियाली कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हम भी अगर अपने जड़ों से दूर हो गए, सेपरेट हो गए, तो ज़िंदगी का कोई मोल नहीं रहेगा और मनुष्य में और प्राणियों में, पशुओं में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। इसलिए आज की दुनिया में या आज के समय में जो बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथनिंग द रूट्स, इसके बारे में हम अलग अलग सत्रों में बहुत अच्छी विचारधाराएं सुनते आए और जैसे शुचि दीदी कह रही थी, उन सब विचारों को अपने मस्तिष्क में समाकर, हृदय में समाकर अपने आप को बदल कर जाने का एक संकल्प तो हम सब ने किया ही है। इसी साथ आज का हमारा विषय आप सभी को पता है, श्रीमद् भगवद गीता, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वास्तव में गीता के बारे में आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं पहले थोड़ा जानना चाहूँगी, गीता पढ़े हुए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है तो ज़रा हाथ उठाइए प्लीज़। हाँ, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और अगर हम डायरेक्टली पढ़े नहीं हैं, सुने तो होंगे गीता प्रवचन, गीता के बारे में। भारत में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में गीता पाठ नहीं होता हो या गीता महान ग्रंथ नहीं रखते हो, है ना। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, आप सबको पता होगा, रशिया में एक कन्फ्यूजन हो गया था वहाँ कि गीता एक युद्ध शास्त्र है, ये हिंसा का प्रचोदन करती है, इसलिए गीता को वहाँ पर बैन किया था। बाद में भारत सरकार की ओर से बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर उसको प्रूव किया गया, गीता एक योग शास्त्र है, युद्ध शास्त्र नहीं है। इसलिए आज पहली थॉट हम ये लेके चलेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में सोचने के पहले, गीता एक योग शास्त्र है, ना कि युद्ध शास्त्र। आप सभी को पता है गीता में 700 श्लोक है, टोटली 700 श्लोक्स एंड 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय मानते हैं। उन 18 अध्यायों का विभिन्न नाम है, जैसे कि पहला अध्याय विषाद योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, भक्ति योग है, देवासुर संपद विभाग योग है, विभूति योग है। ऐसे हर एक अध्याय का नाम योग अक्षर से ही कंक्लूड होता है। मतलब वो युद्ध शास्त्र तो कभी भी नहीं था, नहीं है। मैं गीता की महिमा का एक श्लोक आपके सामने रख रही हूँ, जो आप सबने भी सुना होगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। गीता ऐसी एक अद्भुत ज्ञान निधि है जिसका जीवन में धारण करने से गूंगा भी बोलना सीख लेता है और लंगड़ा भी पर्वत चढ़ सकता है, या ये कहती है गीता कि लांघ सकता है। देखिए गीता की महत्ता। और हम सभी जानते हैं, अब हम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने के पहले, ये हमारी आर्य संस्कृति की पहली बहुत मुख्य
एक बात हम याद रख लेंगे, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य के मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हम सोचेंगे कि ये बंधन है तो लगता बंधन है, अगर हम सोचेंगे कि इसमें मैं खुश हूँ तो हम खुश हैं। इसलिए हमको ये सिखाया गया है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, है ना। जैसे सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। तो सोच कहाँ से पैदा होता है? अपने ही मन से। इसलिए गीता ये जो शास्त्र है, इसके बारे में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसे कनेक्ट करने के पहले हम थोड़ा सा ये मैनेजमेंट शब्द का एक डेफिनेशन देख लेंगे। देयर इज अ मैन बिहाइंड एवरी मैनेजमेंट, ये सभी ये तो हमने सुना ही है। देयर इज अ मैन बिहाइंड एवरी मैनेजमेंट। अभी ब्रह्मा कुमारी संस्था ही लीजिए, इस संस्था के पीछे स्वयं भगवान है, फिर भी इस संस्था को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारे संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनके साथ में हाथ मिला के चलने वाली हमारी दादियाँ जो है, क्योंकि इतनी अच्छी मैनेजमेंट चलाने के लिए एक अच्छा सोच और अच्छे विचारधारा के लोगों का एकत्रित होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप सभी ने एक बहुत सुंदर घटना सुनी होगी। ऐसे ही एक बारिश के दिनों में, आज जैसे संडे है वैसे संडे था, घर में पापा बेटा सब थे और पापा को कुछ ज़रूरी कागजात पढ़ने थे। पापा बहुत व्यस्त थे, न्यूज़पेपर भी पढ़ना था, कुछ ज़रूरी काम करना था। बच्चा 8 साल का था, वो पापा के साथ कुछ खेलना चाहता था, क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर नहीं जा सकता था। तो उसने पापा से डिमांड किया, पापा मेरे साथ खेलो ना। लेकिन पापा अपने काम में बहुत बिजी थे। तो पापा ने सोचा ये बच्चे को क्या करूँ, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, बच्चे को एक काम दे दूँ एक आधा घंटा के लिए, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँ। तो पापा ने क्या किया, ऐसे बाजू में एक पेपर पड़ा हुआ था, वो पेपर फाड़ कर बच्चे को पकड़ा दिया और बोला कि ये पेपर में है ना वर्ल्ड मैप है, विश्व का नक्शा है, इसे जोड़ कर आ जाना। पापा ने सोचा 8 साल का बेटा विश्व का नक्शा वर्ल्ड मैप जोड़ने में 10-15 मिनट तो ज़रूर लेगा, तब तक मेरा काम मैं पूरा कर लूँगा। लेकिन बच्चा 21वीं सदी का था, वो 5 मिनट के अंदर नक्शे को जोड़ के पापा के सामने रख दिया। पापा हैरान रह गए, कैसे हो गया ये चमत्कार। तो बच्चा बोलता है, पापा आपने वर्ल्ड मैप तो फाड़ के दे दिया था, सच में मुझे वर्ल्ड मैप का कोई याद भी नहीं था कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है, कैसे जोड़ना है। लेकिन मैंने पीस ऑफ पेपर्स जो थे वो पलट पलट के देखा, तो उसमें एक जगह कहीं आंख दिखाई दी, एक जगह कहीं हाथ दिखाई दी। तो थोड़ा मैंने सोचा शायद इसके दूसरे पन्ने पर, मतलब पीछे इसके मनुष्य का चित्र ज़रूर होगा। तो मैंने मनुष्य के चित्र को जोड़ दिया और पेस्ट करके पलट दिया, तो क्या ठीक हो गया, वर्ल्ड मैप ठीक हो गया। बहुत सुंदर लेकिन एवरग्रीन एग्जाम्पल है। इफ मैन इज राइट देन द वर्ल्ड इज ऑटोमेटिकली राइट। ये मैनेजमेंट के पीछे आप सब देख रहे हैं कि एक शब्द है मैन, है ना। मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग। मैन माना केवल पुरुष नहीं है यहाँ पर, ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग बनता कैसे है? 5 तत्वों के साथ एक आत्मा, जो हम आज कल के सेशंस में सुनते आए हैं, दोनों मिलते हैं तो ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। तो मैन, इस इंग्लिश शब्द को हिंदी में आप प्रोनाउंस करो तो ये क्या बन जाता है? मन। पिछले जब स्लाइड में हमने जो देखा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मनुष्य का खुद का मन है। तो सॉइल और सोल, शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना ही योग है और मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। गीता इज एवरग्रीन गाइडेंस फॉर एवरीबडी फ्रॉम सुप्रीम हिमसेल्फ, बिकॉज इट इज भगवान वाच। गीता कोई अध्यात्म या धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है, हर व्यक्ति के लिए, छोटे से लेके बड़े तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, मैनेजर्स हो या आम आदमी हो, सभी के लिए गीता ज़रूरी इसलिए है
क्योंकि गीता भगवान वाच है। हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में 4 वेद हैं, बहुत सारी श्रुतियाँ हैं, बहुत पुराण है, अनेक महाकाव्य है। इस सब के बावजूद गीता ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ है। इसीलिए गीता की अपनी विशेषता है। श्रीमद् भगवद गीता इज अ यूनिक इनसाइड आउट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेशली इनसाइड आउट मैनेजमेंट सिस्टम। बाहर से सब ठीक करके बाद में अंदर ठीक करना आज का मैनेजमेंट है ना। हम क्या सोचते हैं कि ऑफिस में सब ठीक हो, घर में सब ठीक हो, उसके बाद मैं अपने मन की शांति के लिए कहीं जाना चाहूँगी। ये हो सकता है? अगर मन ही अशांत है, मन ही दुखी है, मन ही कंफ्यूज्ड है, मन में ही डिलेमास है, तो ऐसे मन को लेके मैं बाहर ना दुनियादारी से ठीक से नहीं निभा सकूंगी, ना घर को संभाल सकूंगी, ना ऑफिस को। इसीलिए गीता एक ऐसी वंडरफुल सिस्टम है, इनसाइड आउट। आउटसाइड ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन वंस इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन। बाहर में जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो बदलाव होगा पहले अगर अंदर से बदलाव शुरू हो। छोटा सा एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं कर्नाटक के एक ऐसे हिस्से से हूँ जहाँ पर बहुत खूब हरियाली है, जंगलों के बीच हम रहते हैं, जिसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। वहाँ की प्रथाएं कुछ निराली है। गाँव में आप जाएंगे किसी के घर, पानी रख के आपको नमस्कार करेंगे, कहेंगे पैर धो के अंदर आना हमारे घर में, एक नियम है। हम एक ऐसे किसी के घर में गए थे सत्संग कराने, उन्होंने भी पानी रखा और जैसे कि पानी के लोटा हम उठा रहे थे, वो पानी के लोटा हमारे हाथ से खिसक कर गिर गया। बाहर से वो पीतल का था, बहुत सुंदर चमक रहा था, लग रहा था जैसे कि सोने का हो, लेकिन अंदर उसमें इतनी चिकनाई थी जो पकड़ने से ही क्या हो गया, वो फिसल गया। उस दिन मेरे मन में एक बहुत अच्छा ज्ञान समझ में आ गया कि जो बाहर साफ करता है ना, कि जरूरी नहीं कि वो अंदर भी साफ करे, लेकिन जो अंदर साफ करता है वो बाहर जरूर साफ करता है। क्या कहेंगे आप? है ना? जो जिसने बर्तन को बाहर से साफ किया था, चमकाया था बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उसने अंदर से साफ नहीं किया था, भूल गया था। लेकिन जो अंदर से साफ करेगा वो एक हाथ से बाहर भी जरूर साफ कर लेगा। मीन्स आउटसाइड ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन वंस इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम गीता के द्वारा भगवान की जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे बहुत सुंदर गाइडेंस हैं। गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। मेरी चाहना रखने वाले, मेरी पूजा करने वाले मेरे भक्त का 4 तरह के हैं, आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। भगवान कहते हैं 4 तरह के भक्त हैं मेरे। आर्ता माना हर कठिनाई आने पर भगवान को बुलाने वाले, कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, आप पास वाले को बहुत कुछ दे दिए, मुझे कुछ नहीं दिए, ऐसे आर्तनाद करने वाले, है ना। दूसरे हैं अर्थार्थी, कुछ पाने के लिए कुछ देने वाले, अर्थी, कुछ पाने के लिए कुछ देने वाले। तीसरे हैं जिज्ञासु, यहाँ क्या कहते, यहाँ क्या कहते, यहाँ क्या कहते, सब जगह से सुनने वाले, गारंटी नहीं कि बनने का सोचते हैं लेकिन जानना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। तो मैं आपके सामने एक प्रश्न जरूर रखना चाहूँगी, इन चारों में से हम कौन हैं, कहाँ फिट होते हैं? आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी? तीसरे नंबर के जिज्ञासु। अर्थार्थी है कुछ। कई बार क्या हो जाता है पता है,
सवेरे आरता होते हैं, दोपहर में अर्थार्थी बन जाते हैं, शाम को जिज्ञासु बन जाते हैं, रात को क्या करे, जो तकदीर में है ना उसको कोई नहीं छुड़ा सकता, ज्ञानी बन जाते हैं। ऐसे भी है क्या? ऐसे है। लेकिन गीता के द्वारा भगवान हमें बनाना क्या चाहता है? ज्ञानी बनाना चाहता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसलिए आजकल हम ज्ञान के नाम से क्या कर रहे हैं? इन द नेम ऑफ नॉलेज वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये मेरे शब्द नहीं है ना, पोएट इलियट के शब्द है। आप सभी ने सुना होगा, फेमस इंग्लिश पोएट इलियट कहते हैं एक जगह, इन द नेम ऑफ नॉलेज वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन। ज्ञान नहीं है, केवल समाचार इकट्ठे करते जा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिवोशन एंड लिसनिंग शुड आई हैव टुवर्ड्स सुप्रीम? भगवान के प्रति मेरी भावना कौन सी है? कैसा श्रोता हूं मैं? टेस्ट करेंगे थोड़ा सा, हम कैसे श्रोता है। ऐसे करने से हेलो, दिस इज हेलो, सलाम एंड नमस्ते, सभी ने देख लिया। आप सभी को क्या करना है? जैसे मैं बोलती हूं वैसे करना है, मेरे साथ करेंगे। स्टार्ट हो जाइए। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो। व्हाट काइंड ऑफ लिजनर? कैसे हम सुन रहे हैं? क्यों बदल गए? क्यों? आपने मुझे देखा गलत करते हुए तो आपने क्या कर दिया? तो देखिए मैं किस तरह की श्रोता हूं भगवान का। गीता में भगवान, जैसे कि गीता शास्त्र के अनुसार जब गीता सुनाई गई थी तो कितनों ने गीता सुनी थी? अर्जुन थे सामने, एक हनुमान जी थे झंडी में बैठे थे, एक संजय दिव्य दृष्टि से सुन रहे थे, एक धृतराष्ट्र संजय के द्वारा सुन रहे थे, और ये पांचवा मैंने यहां लिखा भीष्म पितामह, जो सुनना चाहते थे लेकिन सुन नहीं पाए। इनमें से हम कौन है? इनमें से हम कौन है? धृतराष्ट्र। अगर अभी यहां आने तक धृतराष्ट्र थे तो उस धृतराष्ट्र पना यहीं छोड़ के जाना, लेकिन क्या बन के जाना? अर्जुन बन के जाना। गीता सुनने वाले क्या बनना है हमें? हे अर्जुन बनना है। पक्का कर लेंगे। मैनेजमेंट, गीता में आज आपको गीता के मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में शेयर करना चाह रही हूं। तो गीता एक वंडरफुल सिस्टम है। श्रीमद् भगवद गीता इज अ वंडरफुल काउंसलिंग थ्रू गॉड हिमसेल्फ। ये केवल उपदेश नहीं है, एक आप्त परामर्श है, एक नजदीकी परामर्श है जो भगवान हर मनुष्य के धड़कन को जानते हुए, समस्या को पहचानते हुए और परिस्थितियों को जानते हुए हर मनुष्य को मन की दुविधा से बाहर निकलने के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के लिए जो जरूरी बातें हैं उन बातों को भगवान ने बताया है। इसलिए इट्स अ वंडरफुल काउंसलिंग सिस्टम थ्रू गॉड हिमसेल्फ। इसमें देखिए श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, अब तक हम जनमत सुने हैं, जन लोग क्या कहते हैं, है ना। परमत सुने हैं, बाजू वाले, घर वाले, सामने वाले, पीछे वाले क्या कहते हैं। गुरु क्या कहते हैं, गुरु मत सुने हैं। मेरा मन क्या कहता है, मनमत के बारे में भी हमने सुना है, लेकिन कभी हमने श्रीमत के बारे में नहीं सुना था। लेकिन गीता श्रीमत माना श्रेष्ठ बनने का मत। जो खुद श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ बनाने के लिए जो मत देता है उसको श्रीमत कहते हैं, और स्वयं भगवान देते हैं। Will Gitaacharya's counseling be effective? If someone reads Gita, if someone listens to Gita, and if someone japs Gita, केवल गीता पढ़ने से, सुनने से या गीता जाप करने से हमारी काउंसलिंग हो सकती है? बताइए। नहीं हुई?
सदियों से सुनते आए, पढ़ते आए, जपते आए, कोई बदलाव नहीं आए, क्योंकि Gitaacharya's counseling will be effective when it is direct, it is personal, it is done by one who knows the pros and cons of subject, है ना। गीता सामने सुने और गीताचार्य भगवान जानता है इस व्यक्ति की परेशानियां क्या है, उस तरह से वो मार्गदर्शन जब करता है तब गीता से हमें फायदा हो सकता है। तो गीता का काउंसलिंग जो है सनातन के ऊपर आधारित है 100%। गीता का जो पहला अध्याय है जिसको विषाद योग कहते हैं, उसमें जैसे सुश्री दीदी कह रहे थे आपको, अर्जुन की दुविधा से ही शुरू होता है। गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्स मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस प्रश्न से शुरू होता है धृतराष्ट्र के, और बीच में आप सबको पता है अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, नयोत्से गोविंदम नयोत्से गोविंदम, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहमे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मैं अपनों को मारना नहीं चाहता, ना मुझे भोग चाहिए, भाग्य चाहिए, राज्य चाहिए। ये जो दुविधा है गीता पूरी डिपेंड करती है। गीता का बोधन इसीलिए हुआ कि अर्जुन की ये जो दुविधा है, डिलेमा है, अपने कौन है और पराये कौन है। पहला अर्जुन का दुविधा यही है, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा। तो मरता कौन है, मारता कौन है, अपने कौन है, पराये कौन है, इन सब दुविधाओं का समाधान 3 स्टेप में भगवान गीता के जरिए देते हैं, सेल्फ, सुप्रीम एंड नेचर। और वंडरफुल बात क्या है, पहले अध्याय में अर्जुन के कुछ 15 डिलेमास हैं, अबाउट 15 डिलेमास, दुविधाएं हैं। उन सभी दुविधाओं का, सारी दुविधाएं, जैसे कि अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा, इतने सारे योद्धा मारे जाएंगे तो इतनी सारी नारी जाति भटक जाएगी, कुल स्त्रियां प्रदुष्यंती, दुनिया नरक बन जाएगी, दुनिया नरक बन जाएगी तो वर्ण संकर हो जाएगा, महानाश हो जाएगा। ऐसे सारी जो अर्जुन की दुविधाएं हैं ये सामाजिक है, सोशल वरीज है, लेकिन समाधान क्या है, स्पिरिचुअल है। देखिए कहाँ भी अर्जुन की इन दुविधाओं के बारे में भगवान ने डायरेक्ट समाधान नहीं दिया, लेकिन 18वें अध्याय में, लास्ट अध्याय में अर्जुन से पूछते हैं भगवान कि कुछ समझ में आया। तो अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपके बात सुनकर मेरे सारे मोह नष्ट हो गए, संदेह मिट गए, मैं सदैव आपकी बातों पर चलता रहूंगा। ये जादू कैसे हो गई? क्योंकि डायरेक्ट समस्या का समाधान कहाँ भी नहीं दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान हो गया। दिस इज द काउंसलिंग मेथड जो आजकल हर स्कूल कॉलेजेस में, आप सभी को पता है, काउंसलर्स अपॉइंट कर रहे हैं, पता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला है हर स्कूल कॉलेजेस में काउंसलर्स को अपॉइंट करो। बच्चों को, बच्चे क्यों चिल्लाते हैं, बच्चे क्यों होमवर्क नहीं करते, बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आते, लड़ते क्यों हैं, उनको काउंसलिंग करो। लेकिन वंडरफुल काउंसलिंग मेथड श्रीमद् भगवद गीता कैसे सोच समस्या को सुलझाने के रूप में, एन आर्ट ऑफ थिंकिंग इन सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे कि समझिए हमारे सामने के मकान में आग लग गया है, हम ये सोचे ये ऐसा कौन सा मूर्ख है जिसने आग लगा दिया, उसको इतना भी पता नहीं है, इतने लोग रह रहे हैं यहाँ। ऐसे सोचने का समय नहीं होता है। जब आग लग गया है तो पहले प्रायोरिटी किस बात की देनी पड़ती है, आग बुझाओ पहले, है ना। दिस इज एन आर्ट ऑफ थिंकिंग इन सॉल्यूशन फॉर्म। गीता सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन से और मैनेजमेंट से वो कनेक्ट कैसे करता है। जैसे हमने सुना शरीर भी एक मैनेजमेंट है, यहाँ पर भी बैलेंस की ज़रूरी है। घर एक मैनेजमेंट है, ऑफिस एक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक मैनेजमेंट है, जहाँ एक से
ज़्यादा लोग रहते, 2-3, वो एक मैनेजमेंट है। हमारी बहुत सुंदर, हमारी दादियों ने बहुत अच्छी बात हमें समझाई है, अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ऑटोमेटिकली ठीक है। आप पहले व्यवस्था को सुधारो नहीं, पहले क्या सुधारो? अपनी अवस्था को सुधारो। इफ इनर मैनेजमेंट इज राइट, देन द आउटर मैनेजमेंट इज डेफिनेटली राइट। ये अंदर की अवस्था को ठीक करने की जो विधि गीता में बताई गई है, जैसे कि इनाग्रेशन सेशन में हमारे विंग के चेयरपर्सन रेस्पेक्टेड आशा दीदी जी ने कहा था कि अनासक्त कर्मयोग की बातें गीता में आती हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? हर कर्म करते हुए ये सोचे कि ये भगवान से दी हुई काम है मेरे लिए, देन द वर्क बिकम्स वर्शिप। तभी क्या होगा? काम, जो कर्म हम करते वो कर्म एक योग बन जाएगा या पूजा। इसी तरह से इसलिए गीता की थोड़ी थोड़ी झलकियां हम अभी कुछ एक श्लोक में आपके सामने रखना चाहूँगी। गीता का ये जो श्लोक है मैंने पहले भी रिपीट किया है, न हि ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनिवेन्दति। इस श्लोक में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दूसरी कोई नहीं है। डेफिनेटली नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट एंड नॉलेज इज डिवाइन इनसाइट। योग से समसिद्धि प्राप्त करने वाले कालक्रम में उस ज्ञान को अपने आप में ही प्राप्त करते हैं। और गीता के कुछ एक ये श्लोक हम रिवाइज करेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उनके योग क्षेम दोनों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अनन्य भाव से, अनन्य माना अन्य कोई नहीं, इस भाव से। एको देवः, एक ही भगवान है। तमेव शरणं गच्छ, उसी की शरण में जाएंगे, इसी भावना से। यहाँ आने से पहले भी हम किसी न किसी रीति से परमात्मा की पूजा प्रार्थना तो करते आए हैं ना। लेकिन मन एक में एकाग्र हो, उसमें हम कठिनाई पाते हैं, नहीं होता है। बैठ नहीं सकते 5 मिनट से ज़्यादा, बैठते तो भी मन इधर उधर भटकता है। अच्छा, आप सभी भगवान को मानते हो? मानते हो? नास्तिक तो कोई ना बैठे यहाँ, बहुत अच्छी बात है। बात क्या है कि भगवान के ऊपर विश्वास रखना, भगवान को जानना, ये तकदीर वालों के ही भाग्य में लिखा होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा गीता के मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट करती है ये देखेंगे। इम्पॉर्टेंट ये 2 श्लोक है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, दूसरे अध्याय के हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख कर योग में स्थित होकर कर्म करो। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। कीपिंग द बैलेंस इज योग। हम चलते हैं दोनों पैरों से, लेकिन दोनों पैर एक साथ नहीं आगे रखते हैं क्या? इसमें हम बैलेंस करते, एक आगे है तो एक पीछे है, दूसरा आगे है तो पीछे है। लाइफ इज बैलेंस। विदाउट बैलेंस हम फेल हो जाते हैं। योग भी बैलेंस रखने का ही एक नाम है, समत्व, कीपिंग द बैलेंस। समझिए, आप सभी के पास मोबाइल फोन है ना? सभी के पास है। आप सभी के घरों में गाड़ियां भी होगी, 2 पहिए की, 4 पहिए की, है ना? आपके घरों में लोग भी रहते होंगे, रहते कि नहीं रहते? रहते। वन फाइन डे आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपका फ़ोन खराब हो गया और आपके और आपके बीवी या बच्चों के बीच में कुछ अनबन हो गया, तो पहले कौन सा ठीक कराते हो आप?
तीनों एक वन फाइन डे खराब हो गया, तो पहले कौन सा ठीक कराते हो? नहीं, कोई नहीं करता, करना चाहिए। करता पहले क्या है? अरे मोबाइल नहीं तो दुनिया ही नहीं है। पहले उसे ठीक करेंगे, उसके बाद गाड़ी ठीक कराएंगे, बाद में सोचेंगे ये अनबन तो बनी रहती है, अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। जितना बाहरी चीज़ों को सुधारने के लिए समय देते हैं, पैसे लगाते हैं, उतना हम we give least attention to our relations and our mind, least attention। इसलिए गीता कहती है समत्व रखो, कमाओ, कमाने के साथ खुशी गंवाओ नहीं। पैसे आया, पैसे कमाए, साथ में खुशी गंवाई, तो क्या कमाया? बताओ क्या कमाया? क्योंकि पैसे से खुशी खरीदी नहीं जा सकती है, याद रखना। पैसे से कभी खुशी या मन की शांति खरीदी नहीं जा सकती है। पैसे आज गया तो भी कल कमा सकते हैं, लेकिन उसी पैसे से गंवाई हुई खुशी या मन की शांति हम खरीद नहीं सकते। इसीलिए समत्व भाव बनाए रखना, इनर ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ के साथ इनर ग्रोथ को भी हम अटेंशन दे, इसी को योग कहते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है। दिखाई दे रहा है ना आपको? बिना योग के घर कैसा है और योग के बाद घर कैसा है। शायद कोई ऐसे मारपीट नहीं करता हो, लेकिन शब्दों की वार तो हर घर में होता है। तो हम कहते दो बर्तन हैं तो आपस में टकराएंगे ज़रूर, इससे बड़ी बात कोई बात नहीं है, ऐसे करके हम टाल देते हैं। लेकिन बर्तन के बीच में कुछ रख सकते हैं जिसके कारण से टकराने से भी आवाज़ ना आए, ये है योग। क्या है? दो बर्तन ज़रूर है, टकराएंगे भी ज़रूर, लेकिन उसमें बीच में अगर हम कुछ रख दे, भगवान की याद को जोड़ दे, तो टकराने से भी आवाज़ नहीं होगा, छोटी छोटी बातें वैसे ही हल हो जाएगी। इसी को ही मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, यही योग है, यही श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मा कुमारी इसमें भी सिखाया जाता है। और दूसरा डेफिनेशन क्या है योग का? बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। लास्ट सेंटेंस, योगः कर्मसु कौशलम। कल हमने एक स्पीकर से ये बातें सुनी थी, याद है आपको? कल के शाम के सत्र में, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। लास्ट सेंटेंस, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। कर्म को सुकर्म बनाना ही योग है। इसके लिए क्या चाहिए? ये तो हम तीनों दिनों से सुनते आए हैं। पहले खुद को आत्मा समझो। गीता इन बातों के ऊपर बहुत जोर देती है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस शरीर को एक क्षेत्र समझो, तुम एक क्षेत्रज्ञ हो। जानो शरीर एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को चलाने वाली एक चेतन सत्ता तुम हो। और तुम कैसे हो? अंतवंतै में देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत। नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के ये देह नश्वर है। इसलिए हे अर्जुन, क्या करो? युद्ध करो। किससे युद्ध करो? पहले युद्ध करना है, ये भी गीता में ये बातें स्पष्ट है। आसुरी अवगुणों के विरुद्ध हमें खड़ा रहना है, जो 16वें अध्याय में बहुत स्पष्ट तरीके से सिखाया गया है। ये बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है, इसके बारे में आपने योग शिविर में सुना ही होगा। शरीर एक बहुत सुंदर यंत्र है, सच में भगवान की एक यूनिक रचना है, नो कंपैरिजन। कोई भी रोबोट मनुष्य शरीर नहीं बना है या बन सकता है ना, क्योंकि इसमें चेतन सत्ता है, आत्मा है। शरीर एक यंत्र है, लेकिन आत्मा इसका नियंत्रक है। और गीता में ये बातें बहुत स्पष्ट तरीके से कही गई है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा
आत्मा माना कौन है? मैं, है ना, शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। आप सभी कुर्सी पे बैठे हैं, डेफिनेटली थोड़ी हैवी है, और जो भाई कुर्सी पे बैठे हैं कोच, इस पे उठा सकते हैं, उस कुर्सी को उठा सकते? नहीं उठा सकते? आपके पास इतनी ताकत तो है कि आप कुर्सी उठा सके? अच्छा, ये डिटैच नहीं है, अटैच्ड है, ऐसे आप सोच रहे हो। मैं इस कुर्सी पे बैठी हूं, ये अटैच्ड नहीं है, डिटैच्ड है। लेकिन अगर मैं इस कुर्सी को उठाना चाहती हूं तो क्या मैं इसके ऊपर बैठ के इसे उठा सकती हूँ? तो उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उठाने के लिए मुझे उठना पड़ेगा, माना क्या करना पड़ेगा? डिटैच होना पड़ेगा, राइट? मैनेजमेंट सिस्टम में भी जो नष्ट मोह की बातें हो रही थी, जो अनासक्त भाव की बातें हो रही थी, जब हम बहुत मोहग्रस्त हो जाते हैं, मेरे 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 में भाव में फंस जाते हैं, उससे हम उठ नहीं सकते। तो अटैचमेंट बहुत कुछ कष्ट कठिनाइयाँ हमारे सामने खड़ी कर देती है। इसलिए आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करने वाली, जैसे सूर्य समान सूर्य लोक को प्रकाशित करता है, इस तरह आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करने वाली एक चेतन सत्ता है। और आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर पाठ कर रही है, ये हम सभी जानते हैं। और आत्मा जाते से ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मता है उसे मरण निश्चित है, और जो मरता है उसे जन्म भी निश्चित है। और गीता में जो मैंने कहा काउंसलिंग मेथड में दूसरा स्टेप है परमात्मा की बातें, कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। पहला अर्जुन का ये प्रश्न है कि परमात्मा कौन है? कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतेन, किस किस भाव से मैं आपको याद करूं? परमात्मा ने गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है, मैं एक परम ज्योति स्वरूप हूँ। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही तमसः परम उच्यते, मैं पर ब्रह्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, जो ज्योतिष स्वरूप हूँ मैं। और एक ही गीता है जिसमें एक अनोखा शब्द है जो कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए, और गीता का उद्देश्य है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध बनना। और टोटली हमने क्या समझा? गीता के मेन बात क्या है कि गीता स्वयं भगवान ने बताई। भगवान तीनों कालों का ज्ञाता है, जिसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों को जानते हुए अभी जो सामने है, आगे जो आने वाले हैं, जो पीछे होके गए, उन सब के लिए, जीवन के लिए एक डिक्शनरी उसने बताई, वो है गीता। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कहते हुए कि मैं एक ऐसी संस्था के प्रतिनिधि हूँ, या इसमें मेरा भी एक हिस्सा है, जिस संस्था में श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को चलते फिरते मैं देखती हूँ हमारे सीनियर्स, दादी जी और बड़े भाइयों के जीवन में। दुनिया में गीता सुनाने वालों हजारों मिलेंगे, आपको लाखों मिलेंगे गीता कथन सुना करने वाले, लेकिन गीता को अपनाने वाले आपको मुश्किल से एक आधे मिलेंगे, वो भी मुश्किल से। लेकिन हम सबका सौभाग्य है, जिस छत के नीचे हम बैठे हैं ना, ये छत केवल शीट से या आरसीसी से बना नहीं है। यहाँ छत ऐसी छत है ये जो स्वयं ज्ञान के विभूति है, खुद ज्ञान स्वरूप है, उनके छत के छाया में हम बैठे हैं। स्वयं भगवान ने जिसको सिखाया वो खुद हमारे छत्र छाया बन के अपने खुद के साधना के कारण हमारे लिए रक्षक बन के खड़े हैं। गीता ज्ञान का कोई प्रैक्टिकल प्रूफ देखना है तो हम हमारी दादियों को, हमारे बड़े बहनों को, भाइयों को आप देखिए, चलते फिरते गीता ज्ञान है। गीता श्रीमद् भगवद गीता के वो धर्म ग्रंथ खुद में है। इसलिए गीता में इम्पोर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट से कैसे जुड़ता है गीता? प्रशासन या मैनेजमेंट सिस्टम बनता है 4-5 लोगों से और विचारों से। अगर विचारों में ऊंचाई आ गई
तो लोगों में ऊंचाई आ जाती है। जैसे विचारों में ऊंचाई आई, लोगों में ऊंचाई आई, ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंचाई, सच्चाई, सफाई बिन बोले आ जाता है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप सोचेंगे जब 100 लोग हैं उसमें से मैं अकेला ऊंचाई का सोच रख के करूंगा भी क्या? लेकिन आप सबने बाटा रेट देखा है ना? देखा है? बाटा शूज खरीदते हैं तो बाटा रेट होता है उनका 1000 रुपीज कहाँ भी नहीं होगा, 999 रुपीज 90 पैसा। 10 पैसा तो कम हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह शुरू एक से ही होता है। आप सभी को पता है ना? एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। एक बुजुर्ग पिताजी शरीर त्यागने पर थे, 3 लड़के थे उनके, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा था किसके हाथ में मैं अपना सारा जायदाद दे के जाऊँ। उन्होंने तीनों को क्या कहा कि एक कमरा दिया, इस कमरे को भरना है आप लोगों को, जो पूरा भरेगा उसके हाथ में मैं चाबी सौंप के जाऊँगा। तो एक बड़े बेटे ने सोचा क्या भरे इसमें, सारा कूड़ा किचड़ा जितना था वेस्ट सारा भर दिया। दूसरे ने क्या किया, जो भी घर में ग्रेन्स थे सारे आके भर दिए। तीसरे ने सोचा क्या भरूं, उसने कुछ नहीं किया, उसमें एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और पापा को वहाँ जाके दिखाया। तो पापा इम्प्रेस किससे हुए? हाँ, छोटी सी मोमबत्ती उस कमरे को पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया था। इसी तरह शुरुआत छोटे से ही होता है। किसी एक को तो शुरुआत करना है। और हम ये नहीं भूले कि जहाँ अच्छाई है, जहाँ सच्चाई है, उसके पीछे कौन है? जैसे गीता में है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करे आंधी और तूफान। इसलिए गीता के जो महावाक्य है, गीता का मूल उद्देश्य क्या है? आप कभी भी सच्चाई से मुख नहीं मोड़ना है, आपको अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना है, और सच्चे मार्ग पे चलने के लिए हिचकिचाना कभी नहीं है। तो बढ़ते चलो, आपके कदम इतने आगे बढ़ेंगे, इतने आगे बढ़ेंगे, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन ही जाएगा। ठीक है? और लास्ट में मैं थोड़ा सा टीचिंग ऑफ गीता इन ब्रीफ आपके सामने 18 पॉइंट्स रखना चाहूँगी, जो हम अपने छोटे से मस्तिष्क में समा सकेंगे। फर्स्ट चैप्टर, रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। गलत सोचना ही बहुत बड़ी समस्या है जीवन का। दूसरा है, राइट नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। यथार्थ ज्ञान ही सभी समस्याओं का समाधान है। सेल्फलेसनेस इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। निस्वार्थ भाव ही प्रगति और समृद्धि का मार्ग है। एवरी एक्ट कैन बी एन एक्ट ऑफ प्रेयर। अगर हम कर्मयोगी बनेंगे तो हमारा हर कर्म प्रार्थना जरूर बन जाएगी। रिनोंस द ईगो ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड रिजॉयस इन द ब्लिस ऑफ इन्फिनिटी। मैं भी कुछ हूं, ये जो ईगो है, अगर इसे हम छोड़ देंगे तो आत्मा की जो आनंद की अनुभूति है उसे हम कर सकेंगे। चैप्टर 6, कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियसनेस डेली। रोज, कभी एक दिन त्योहार आने पर नहीं, रोज परमात्मा से हम खुद को जोड़े रखें। लिव व्हाट यू लर्न। जो हमने अच्छा सीखा है उसी अनुसार हम जिएंगे। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। निराशावादी कभी नहीं बनना, कभी नहीं बनना। और वैल्यू यूर ब्लेसिंग्स। बहुत सारे वरदान मिले हैं, जैसे कि हम आप सभी वरदान भूमि में बैठे हैं, बहुत सारे वरदान मिले हैं, उसका हम वैल्यू करें, उसको हम कीमत दें। सी डिविनिटी ऑल अराउंड। आपके आसपास में बहुत दिव्यता है, उसे देखने का प्रयास करें। हैव इनफ सरेंडर टू सी द ट्रुथ एज इट इज, एज इट। भगवान के सामने हम इतना समर्पित भाव रखें जो हम सत्य को पहचान सके। Absorb your mind in the higher,
हम कहाँ कहाँ अपने मन को एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी गलती में, इनकी ईगो में, इनसे अपमानित हुए उन बातों में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, ज़िंदगी में आपने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं और कई बार आपको किसी ने डांटा भी होगा, इंसल्ट भी किया होगा, तो आपको कौन सी बातें याद रहती है बताइए? अच्छी बातें याद रहती है या उल्टी बातें? अच्छी बातें ज़्यादा है ज़िंदगी में या उल्टी बातें ज़्यादा है? ज़्यादा कौन सी है? अच्छी बातें। लेकिन याद कौन सा रखते हैं हम? कच्ची बातें। क्यों? आदत हो गई है। इसलिए एब्जॉर्ब योर माइंड इन द हायर। किसी व्यक्ति विशेष में अपने मन को नहीं रखिए। डिटैच फ्रॉम माया एंड अटैच टू डिवाइन। माया माना पांच विकार, जिसके लिए भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनम, काम क्रोध तथा लोभ। ये नाश के द्वार है आत्मा के, काम क्रोध और लोभ। एतत्त्रयम् त्यजेत, इन तीनों का त्याग करो, गीता कहती है। लिव अ लाइफस्टाइल दैट मैच एज योर विजन। गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी। ह्यूमैनिटी का पहले हम इंपॉर्टेंस दे, साथ में किसको इंपॉर्टेंस दे? प्रायोरिटी किसको दे? डिविनिटी को। पहले खुद के डिवाइन सोल को हम जाने, मैं एक डिवाइन एंटिटी हूँ, खुद को पहचाने, खुद से जुड़े रहे। हम कई बार सोफे से जुड़े रहते, मोबाइल से जुड़े रहते, कंप्यूटर से जुड़े रहते, वस्तुओं से जुड़े रहते, क्रॉकरी से जुड़े रहते, कार से जुड़े रहते। कार को एक स्क्रैच आ गया, हार्ट अटैक हो जाता है हमारा, लेकिन हम खुद से जुड़े नहीं रहते। इसीलिए गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी। बीइंग गुड इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। अच्छा होना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है। चूजिंग द राइट ओवर द प्लेजेंट इज ए साइन ऑफ पावर। सही को चुनना, जो अच्छा लगता है उसे नहीं, जो अच्छा है उसे चुनना, है ना? जो हम चाहते हैं और जिस चीज की जरूरत है उसमें बहुत अंतर है। वॉट वी नीड एंड वॉट वी वॉन्ट, इसमें डिफरेंस है कि नहीं है बताइए? बहुत डिफरेंस है। लास्ट चैप्टर, लेट गो, लेट अस मूव टू यूनियन विथ गॉड। जो हुआ पीछे छोड़ दे। हम अपने आप को किसके साथ जुड़े रखेंगे? किसके साथ? परम शक्ति, गीता ज्ञानदाता, स्वयं भगवान, जो हम सबका विधाता है, रचयिता है, रक्षक है, परम शिक्षक है, उसके साथ हम खुद को जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर यहाँ मैनेजमेंट ठीक हो गया तो बाहर का मैनेजमेंट तो यूं ठीक हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? कहाँ से? खुद से करेंगे या सोचेंगे मेरे बाजू में बैठे हैं ना, ये पहले भगवान से जोड़े, बाद में मैं जोड़ूंगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्लीज बताइए क्या करेंगे? हाँ, लास्ट में एक पेपर ये बहुत हल्का पेपर है ना? मैं ऐसे पकड़ के रखती हूँ। क्या मेरे हाथों में दर्द होगा? बाजू में दर्द होगा? आप पकड़ेंगे तो दर्द होगा? इसी पोजीशन में अगर मैं आधा घंटा ऐसे पकड़ के रखूं, क्यों? वजन बढ़ गया पेपर का? बढ़ गया? नहीं। क्या हुआ? एक ही पोजीशन में इस इतनी पतली सी पेपर को मैंने पकड़ के रखा, जिसके कारण यहां परेशानी होने लगी। राइट? तो अब बताइए, सालों से ना चाहते हुए कितनी बातों का बोझ हमने अपने सिर पे लेके रखा है। रखा है कि नहीं रखा है? उसे छोड़ना है कि यूं ही संभालते रहना है अंत श्वास तक, अंतिम श्वास तक? बताइए, छोड़ना है? देखिए, भगवान की याद को अपने दिल में समाना है तो दो चीजें तो एक जगह में रह नहीं सकती है। अगर भगवान की याद को समाना है तो ये जो संभाल कर रखे हैं ना इतनी बातें, इसे क्या करना पड़ेगा? अनलोड करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो गीता यही कहती है,
भगवान को याद करो। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। श्रद्धावान होके किसी में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हुए मुझे याद करो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्स्वयं योगसिं सिद्धः कालेन आत्मन विन्दति। इसलिए उसी की शरण में आएंगे। मन से पूरा जो बोझा है ना, यहाँ पर बोझ रखे हैं सारे, क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जो चाहते नहीं करना है वो हाथ उठाएंगे, जरा लेके जाएंगे। समय की लिमिट देखते हुए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं समाप्त करूंगी। हम लोग मुंबई से आना जाना करते थे। मुंबई में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की बहुत यूज़ भी है और फैसिलिटी भी। एक बार हम कुछ बहनें आ रही थी इलेक्ट्रिक ट्रेन में, सवेरे का समय था। लेडीज़ कंपार्टमेंट में चढ़े थे हम लोग। लेडीज़ कंपार्टमेंट में सवेरे के समय कुछ ये मच्छी बेचने वाली मछुआर माताएं होती है मुंबई में, बड़े बड़े टोकरे उठाए हुई, और बहुत हट्टे कट्टे स्ट्रांग भी होती है। ताई कहते हैं ना मराठी में। हम बाजू में खड़े थे, बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो वो मच्छी आपको ऐसे करेगी, गुस्सा आता है उनको, इसलिए हम चुपचाप खड़े थे। एक माता ने कहा उन माताओं से, माइयों से, ताई ये टोकरी है ना नीचे रख दे, क्यों हैरान हो रही है, फालतू में उठा के नीचे रख दे, क्योंकि पानी गिर रहा था और वजन उठा के खड़ी थी माताएं। तो मछुआर माता कहती है, अरे ताई इतना भी तेरे को पता नहीं है, ये टोकरी मैं नीचे रखूंगी तो ट्रेन को वजन ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हम भी सोचते हैं हमारे सारे बोझ भगवान को दे दे तो बेचारा भगवान हैरान हो जाएगा, ऐसे सोच के हम अपने सिर पे लेके घूमते रहते हैं, है ना। इसलिए गीता ये चीज़ है जो खुद खुश रहो, दूसरों को खुश करने के तरीके बताओ, खुश खुद रह के, उपदेश नहीं करना। नोबडी वांट्स यूर लेक्चर्स, है ना, किसी को नहीं चाहिए आजकल। इसलिए हम गीता माता है, गीता दाता है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान की गाई हुई है। उससे हम यही इंस्पिरेशन लेंगे, हम अपने मन को खुश रखें, हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, हम अपने मन को डिटैच रखें, हम अपने मन को पावरफुल बनाएं, तो हम कोई भी परिस्थिति को हम जीत सकते हैं। परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन स्थिति को हम बदल सकते हैं, और मन जीते जगत जीत। थैंक यू। ओम शांति।